नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में। तो पिछले वीडियो में हमने मौर्योत्तर काल के भाग 1 को देखा था। तो इस वीडियो में हम उसी भाग को आगे बढ़ाएंगे। ये भाग 2 है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बाद कौन कौन से वंश उभर कर आए। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा कि मौर्योत्तर काल का सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी मानी जाती है। जो मौर्योत्तर काल के बाद की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है यवनों का आक्रमण। भारत में सबसे पहले आक्रमण किसके द्वारा किए गए। तो भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुए वह है हिंद यूनानियों के द्वारा किए गए। इनको बैक्टीरियाई या ग्रीक भी कहा जाता है। हिंद यूनानियों में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो हिंद यूनानियों ने जो विद्रोह का नेतृत्व किया डियोटस प्रथम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हिंद यूनानियों का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था। तो हिंद यूनानियों के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो वह था मिनांडर। नेक्स्ट पे आते हैं, मिनांडर ने किससे बहुत शिक्षा ग्रहण की। जो मिनांडर था उसके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की वह किससे की गई। तो नागसेन से उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। हिंदू यूनानियों की राजधानी कहाँ थी। तो हिंदू यूनानियों की राजधानी की चर्चा करें तो ये साकल में थी। डेमेट्रियस प्रथम के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई। तो डेमेट्रियस के द्वारा जो उपाधि धारण की वह थी भारतीय राजाओं की उपाधि। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध साहित्य में मिनांडर को किस नाम से जाना गया। तो बौद्ध साहित्य में या बौद्ध ग्रंथों में जो मिनांडर है उसको मिलिंद के नाम से वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानी तथा खरोष्टी लिपि वाले सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए। जो मतलब यूनानी तथा खरोष्टी लिपि वाले सिक्के हैं, मतलब एक तरफ यूनानी और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि में वर्णित सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए। तो ये की गई डिमेट्रियस प्रथम के द्वारा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए। सोने के सिक्के की बात करें तो वह हिंद यूनानियों के द्वारा ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी यूनानियों की प्राचीन कला को क्या कहा गया। तो हिंदी यूनानी थे उनकी जो प्राचीन कला थी उसको क्या किया गया था, हेलेनिस्टिक आर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तथा ग्रीक कला के मिलने से किस नई शैली का यानी किस नई कला शैली का जन्म हुआ। तो यह जो विकास हुआ वह गंधार कला शैली का विकास हुआ। हिंदी यूनानियों को हिंदी यूनानियों को किस अन्य नाम से जाना गया। तो हिंदी यूनानियों को अन्य नाम था वो बैक्टीरियाई। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सप्ताह में 7 दिनों का विभाजन और संस्कृति की जो देन है कहाँ से ग्रहण की। जो भारत में जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसका जो विभाजन है ये किसकी देन है। तो यह यूनानियों की ही देन है। ग्रहों के नाम व नक्षत्रों के अनुसार भविष्य बताने की कला भारतीयों ने कहाँ से सीखी। तो ग्रहों के नाम व नक्षत्रों के अनुसार भविष्य बताने की कला है जो भारतीयों ने यूनानियों से ही सीखी। नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा बकरा वंश है शक वंश की बात करेंगे तो शकों के द्वारा भारत में कहाँ से प्रवेश किया गया। तो शकों के द्वारा भारत में मध्य एशिया से प्रवेश किया गया। शक भारत में किस कारण से आए। तो शक हैं जो भारत में चारागाह की तलाश में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, शक कहाँ के मूल निवासी थे। तो शक जो थे मध्य एशिया के मूल निवासी थे। शकों की कुल कितनी शाखाएं थी। तो शकों की कुल शाखाएं की बात करेंगे तो 5 थी। भाई शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो शक वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन था। रुद्रदामन द्वारा किस झील का पुनरुद्धार किया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। तो जो सुदर्शन झील है जिसका पुनरुद्धार किसने करवाया, रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया इसका। रुद्रदामन की जानकारी किस का जो प्रमुख स्रोत है या किस अभिलेख से मिलती है। तो यह है जूनागढ़ अभिलेख है जिससे रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, रुद्रदामन द्वारा संस्कृत भाषा में जारी किए गए सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है। तो रुद्रदामन जो सबसे लंबा अभिलेख है वह गिरनाल अभिलेख है और इसका वर्णन है संस्कृत भाषा में है। शकों के विजय के उपलक्ष्य में क्या चलाया गया। तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में जो चलाया गया वह विक्रम संबंध है। शकों को बाहर कब खदेड़ा गया। तो शकों को जो बाहर खदेड़ा गया 58 ईसा पूर्व में खदेड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट है पहलव वंश।
तो पहला वंश की चर्चा करेंगे तो भारत का प्रथम पहला शासक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो पहला शासक माउस को कहा गया है। या पहला साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पहला साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वह था मिथ्रोटेस प्रथम। पहला वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो गोंदो फर्नीस पहला वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट प्रथम किसके शासनकाल में भारत आया? तो सेंट प्रथम था जो भारत सेंट प्रथम है, सेंट प्रथम किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था गोंदो फर्नीस के। गोंदो फर्नीस पुलिस द्वारा, गोंदो फर्नीस पुलिस नहीं है, गोंदो फर्नीस द्वारा राजधानी कहाँ स्थापित की गई? तो गोंदो फर्नीस द्वारा जो राजधानी स्थापित की वह की गई तक्षशिला में। पहला वंश के दौरान ईसाई धर्म का प्रचारक कौन था? तो सेंट थॉमस था ईसाई धर्म का प्रचारक। नहीं देखते हैं, नेक्स्ट है कुषाण वंश। तो ये महत्वपूर्ण वंश था जो थोड़ा उभर कर सामने आया, उसकी चर्चा करते हैं। कुषाण वंश भारत में कहाँ से आए थे? तो कुषाण वंश भी भारत में मध्य एशिया से आए थे भाई। नेक्स्ट की बात करेंगे, कुषाण वंश की जाति से संबंधित थे। तो कुषाण वंश जो संबंधित है वह जाति थी यूची। कुषाण वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वह कुजुल कडफिसेस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कुजुल कडफिसेस को। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमोत्तर भारत का सबसे पहले किस कुषाण शासक के द्वारा आक्रमण किया गया? जो पश्चिमोत्तर भारत था उस पर सबसे पहले किस कुषाण शासकों ने आक्रमण किया? तो वह किया था कुजुल कडफिसेस द्वारा। कुजुल कडफिसेस के द्वारा किस धातु के सिक्के चलाए? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुजुल कडफिसेस के बाद गद्दी पर कौन बैठा? एक कौन है, कौन नहीं है, कौन गद्दी पर बैठा? तो भीम कडफिसेस। भीम कडफिसेस द्वारा चलाए गए सिक्के कौन सी लिपि में अंकित है? तो भीम जो कडफिसेस ने सिक्के चलाए वह एक तरफ यूनानी होता था, दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि होती। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक? तो कनिष्क को माना जाता है कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक। नेक्स्ट देखते हैं, शक संबंध किस शासन काल के द्वारा शुरुआत हुई? जो कौन सा शासन काल था जब शक संबंध की शुरुआत हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में ही शक संबंध की शुरुआत हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? जो कनिष्क था बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो ये महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति किसके द्वारा करवाई? तो ये कनिष्क के द्वारा ही बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति करवाई गई। कनिष्क के शासनकाल में किस शैली का विकास हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में करवाया गया? तो जो बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण कराया गया वह करवाया गया है मथुरा कला शैली में। कनिष्क द्वारा किस नए नगर की स्थापना की गई? तो कनिष्क द्वारा दो नए नगरों की स्थापना की गई। वह दो नगर हैं, एक कनिष्कपुर और दूसरा है सिरकप नामक नगर। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासक द्वारा करवाया, किस वंश के शासन काल में करवाए गए? तो सबसे शुद्ध सोने सिक्के की बात करेंगे तो है कुषाण वंश के काल में ही सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसके शासनकाल के द्वारा चलाए गए? तो ये कुषाणों द्वारा ही चलाए गए थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क के द्वारा कितने रेशम मार्गों पर अधिकार रखा गया? जो कनिष्क ने कितने रेशम मार्गों पर अधिकार रखा? तो ये थे 3। कनिष्क के पुरोहित कौन थे? तो कनिष्क के पुरोहित थे संरक्षक। कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे चरक। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज मौर्य साम्राज्य का भाग 2 देखा और इसके बाद हम अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें देखेंगे दक्षिण भारत में कौन कौन से छोटे वंश उभर कर सामने आए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वह आपके पास पहुँचे। थैंक यू।